देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आपको मेरा पिछला यूएसए के स्नोफॉल का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का ये ब्लॉग उसका बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। जहां लास्ट एपिसोड में हम लोग थे यूएसए के विंटर वंडरलैंड में, आज हम लोग जाने वाले हैं एक दुनिया के दूसरे कोने में जहां इस समय समर चल रही है। तो इस समय मैं हूँ यूएसए के एयरपोर्ट JFK और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सिटी मेलबोर्न के लिए। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि JFK से मेलबोर्न तक का ये जर्नी कैसे होती है। हम लोग यहाँ JFK से पहले जाएंगे एक और यूएसए की मेजर सिटी LA, लॉस एंजलिस, एंड वहाँ से हम लोग फ़्लाइट चेंज करेंगे डायरेक्ट नॉन स्टॉप मेलबोर्न के लिए। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि डिफरेंट लॉन्जेस में खाना क्या मिलता है। एंड बिकॉज JFK और न्यू जर्सी में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ पे शायद हमें किसी लॉन्ज में अपना देसी खाना भी मिल जाए। इस पूरे एयरपोर्ट में मोर देन 20 से भी ज़्यादा लॉन्ज हैं, तो हम लोग भी 2-3 लॉन्ज तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे एंड देखते हैं कि वहाँ पर खाना कैसा है। अगर मैं यूएसए और इंडिया के एयरपोर्ट में अंतर बताऊँ तो अपने इंडिया में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं, बट यूएसए में ऐसा नहीं है। पीछे यू कैन सी ये अपने जैसे परफ्यूम्स की इंडिया में शॉप होती है ड्यूटी फ्री, ये भी वैसे ही ड्यूटी फ्री शॉप है। लुक एट दिस ड्यूटी फ्री शॉप, बट इसको बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही पैसेंजर एक्सेस कर सकते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पर क्या है कि एक ही टर्मिनल में दोनों फ्लाइट जाती हैं, अलग अलग नहीं है कि डोमेस्टिक के लिए अलग हो या इंटरनेशनल के लिए अलग हो। तो ये हम लोग इस समय टर्मिनल 4 में हैं JFK के, जो कि सबसे बड़ा टर्मिनल माना जाता है। पीछे यू कैन सी ये पूरा लेगो का बना रखा है। ये पूरा जो देख रहे हैं ये पूरा लेगो का बना है। लुक एट दिस, ये छोटे छोटे जो लेगो के पीसेस होते हैं उनको ये ज्वाइन करके ये पूरा लेगो का, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये तो बड़ा यूनिक है। तो जैसा मैं बता रहा था कि ड्यूटी फ्री के बारे में, यहाँ पर क्या है कि आप ड्यूटी फ्री डोमेस्टिक पैसेंजर भी यहाँ पे ड्यूटी फ्री में शॉपिंग कर सकते हैं, बट उनको रेट नहीं मिलेगा ड्यूटी फ्री का, बिकॉज उनको इंटरनेशनल टिकट दिखाना पड़ेगा। लुक एट दिस, पीछे है ये ड्यूटी फ्री शॉप। यहाँ जा तो सकते हैं, बट अगर इफ़ यू आर नॉट ट्रैवलिंग इंटरनेशनल तो आप यहाँ शॉपिंग नहीं कर सकते। मतलब आप इंटरनेशनल रेट, आपको जो ड्यूटी फ्री वाला रेट है वो नहीं मिलेगा। अभी जैसे न्यू ईयर और क्रिसमस का टाइम चल रहा है, लुक एट दिस, अपना यहाँ पे तो ये सेंटा क्लॉज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर यूएसए में तो इस समय विंटर है, तो सेंटा क्लॉज ने पूरा विंटर की ड्रेस पहनी हुई है। एनीवन कैन गेस कि ऑस्ट्रेलिया में समर हो रहा है, तो क्रिसमस तो वहाँ पे हमेशा समर में आता है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई सेंटा होगा, ऑब्वियसली होगा सेंटा क्लॉज, तो ऑस्ट्रेलिया के जो सेंटा क्लॉज होंगे वो समर में क्या ड्रेस पहन के निकलेंगे। आई एम नॉट श्योर कि यूएसए की तरह तो नहीं निकलेंगे। तो लेट्स सी, ऑस्ट्रेलिया पहुंच के ही पता चलेगा कि क्रिसमस टाइम पे वहाँ पर कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर चेज सफ़ायर का लॉन्च, जो कि चेज बैंक का है। तो यूएसए में ना डिफरेंट बैंक, जैसे अपने इंडिया में ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक होते हैं, वैसे ही यूएसए में चेज बैंक है। और इस बैंक का यहाँ पर ये अपना पर्सनल लॉन्च है। तो यहाँ जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर खाने में क्या है। यहाँ पर चीज़ में यू विल बी सरप्राइज टू सी कि यहाँ पे खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो ये सबसे पहले हमने लिया बीट रूट का हमस, एंड देन उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर लगा हुआ है ये छोले, अपने छोले लगे हुए हैं, देसी छोले, बटरनट, चिकपीस, टैगलाइन ये है इन्होंने, लेकिन हम लोग तो छोले ही बोलेंगे इसे। एंड देन ये आलू की सब्जी है, और साथ में शायद मेरे ख्याल से सेलरी है। देखते हैं क्या क्या है। तो ये है टर्मरिक रोस्टेड रूट वेजिटेबल, तो इसमें स्वीट पोटैटो की है सब्जी विद कैरेट। और ये है कॉड, तो ये तो आई थिंक कोई सी फूड है। और इधर लगी हुई है ये अपने साबूदाने की खिचड़ी, जिसको कि यहाँ बोला गया है कॉसस पिलाफ। हम लोग चीज़ लॉन्च के अंदर आ गए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि इंडियन खाना, यहाँ पर इतने ज़्यादा इंडियंस हैं, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो इंडियन खाना मिलेगा, बट यहाँ पर एक दो नहीं, पूरे 3 चीज़ अपनी देसी मिली है। ये है साबूदाने की खिचड़ी जो मैंने दिखाई, छोले और ये सब्जी। तो सब ट्राई करते हैं। वेरी गुड, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन जैसे अपने इंडिया में थोड़ा सा आई विल से कि टाइट होता है, ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो रहा है। तो प्रॉपर अपने इंडिया की साबूदाने की खिचड़ी जैसा स्वाद तो नहीं आ रहा है, बट आई विल से कि ख़राब भी नहीं है, खाया जा सकता है, बट
अगर साबूदाने की खिचड़ी को माइंड में रख के खाएंगे तो आई एम श्योर खाने में उतना टेस्ट नहीं आएगा। देन द अदर थिंग इज़, ये सब्जी जो मैं बोल रहा था, जो कि स्वीट पोटैटो है विथ कैरेट। लेट्स सी। स्वीट पोटैटो तो मीठा ही हो रहा है, उसको उन्होंने मसाले के साथ सब्जी की तरह कराया है। तो अगर यू कैन इमेजिन कि अगर स्वीट पोटैटो की सब्जी बनाई जाए तो कैसा लगेगा, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल ख़ास नहीं लग रहा है आई विल से। अगर इसको सिंपल अगर ये रोस्ट करके दे देते स्वीट पोटैटो को, तो वो आई एम श्योर कि वो ज़्यादा अच्छा लगता है। देन इसके बाद ये है इनकी गार्लिक ब्रेड। वो तो आई एम श्योर जैसे नॉर्मल गार्लिक ब्रेड होती है वैसी ही होगी। और जो सबसे यूनिक चीज़ है वो है ये बीट रूट का हमस। जो बीट रूट और जो अपना चने को पीस करके हमस बनता है, तो ये बीट रूट हमस है। तो इसका टेस्ट ट्राई करते हैं कैसा है। दिस इज़ सबसे बेस्ट ये हो रहा है बीट रूट का हमस। हल्का सा इसमें बीट रूट है, हमस है और थोड़ी सी दही मिलाई है, और खट्टी वाली दही, तो उससे हल्का सा खट्टापन आ रहा है। तो सबसे अच्छा तो ये लगा बीट रूट का हमस। अब यहाँ पे हमने छोले भी देखे थे, तो छोले लेकर के आते हैं, देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। तो अब मैं छोले ले आया हूँ, एंड जैसा मैंने दिखाया कि छोले बहुत ही ज़्यादा अपने इंडियन देसी स्टाइल के लग रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि छोले को बिल्कुल एक अलग ट्रे में लेके आते हैं। छोले का मोस्टली तो खाने का स्वाद आता है चावल के साथ, या फिर छोले समोसे हों तो मज़ा आता है। यहाँ पे ये पीटा ब्रेड है तो उसके साथ ट्राई करेंगे, बट पहले सबसे पहले छोलों को ट्राई करते हैं कि छोले का टेस्ट कैसा है। तो लेट्स सी। तो आई विल से कि ये छोले तो हैं, लेकिन ये अमेरिकन स्टाइल के छोले हैं। इसमें जो छोले का टेस्ट जो है थोड़ा सा मीठापन है इसमें। आई एम नॉट श्योर कि क्या इन्होंने मसाला डाला है, बट मीठे छोले हैं। देखने में तो लग रहा ना ये बिल्कुल जैसे अपने यहाँ छोले की ग्रेवी बनती है वैसी है, बट टेस्ट वाइज बहुत मीठा है। तो अगर इसको इंडियन छोले समझ के खाएंगे तो बिल्कुल टेस्ट नहीं है। छोले के स्वाद में तो वो मज़ा नहीं आया। अब पीटा ब्रेड के साथ ही मैं खाऊंगा ये हमस को, जो कि सबसे अच्छी चीज़ तो हमस ही लगी। तो पीटा ब्रेड और हमस के साथ में यहाँ का खाना ख़त्म करते हैं, एंड उसके बाद जाते हैं एयर इंडिया के लॉन्च। वहाँ तो आई एम श्योर कि इंडियंस खाना बहुत ज़्यादा होगा। तो चलिए चलते हैं एयर इंडिया के लॉन्च एट JFK एयरपोर्ट। तो अब हम लोग आ गए एयर इंडिया के लॉन्च पर। ये बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है, उसके बगल में एमिरेट लॉन्च भी है। तो जाते हैं एयर इंडिया के लॉन्च के अंदर एंड देखते हैं कि खाने में क्या है। फिर से मैं आ गया हूँ लॉन्च के अंदर, एंड द गुड पार्ट हेयर इज़ कि अपने जो इंडिया के डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पिक्चर लगी हुई है। लुक एट दिस। ये पैलिंग सिक्किम में पड़ता है, वहाँ पे है कंचनजंगा फॉल, उसकी फ़ोटो लगी हुई है। एंड देन इधर अभी जो लेटेस्ट कश्मीर में ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई है उसकी फ़ोटो लगी है। एंड देन इस साइड पे मिज़ोरम की फ़ोटो लगी हुई है। तो विच इज़ अ गुड वे कि अगर कोई इंडिया के बारे में जानना चाहता है या इंडिया के डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस को घूमना चाहता है तो उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी ले सकता है। तो ये है एयर इंडिया का लॉन्च। पीछे यू कैन सी सिटिंग एरिया तो काफ़ी बड़ा है। फूड एरिया भी इनके पास काफ़ी सारे मल्टीपल अपने इंडियन खाने के ऑप्शंस हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि खाने में क्या क्या है यहाँ पर, बट बिफोर दैट लुक एट द एरिया। काफ़ी बड़ा एरिया है, सिटिंग एरिया इज़ ह्यूज हेयर। एंड जैसे मैं बता रहा था, लुक एट द वॉल्स, सारी वॉल्स में अपने इंडिया के अलग अलग जगह की पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि खाने में क्या है। यहाँ पे अपना पूरा ऑथेंटिक इंडियन खाना लगा हुआ है। सबसे पहले ये बासमती राइस, ये पुलाव, देन ये है मद्रास अपनी करी वाली चिकन करी, इधर ऑथेंटिक गोभी की सब्जी, लुक एट दिस, एंड देन पालक पनीर, उसको इन्होंने पोलो पनीर बोला है बट है ये पालक पनीर, और राजमा, और पीछे समोसे भी हैं छोटे वाले जो प्याज वाले समोसे होते हैं ना। एंड देन लास्ट में स्पिनिच के वो छोटे से वो रखे हुए हैं। तो ट्राई करते हैं खाना। सो जैसा मैं दिखा रहा था कि यहाँ खाने की वैरायटी तो बहुत सारी है। तो चिकन की ग्रेवी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा सबसे पहले ये चिकन विद राइस ट्राई करते हैं। राइस को आई डोंट थिंक इन्होंने येलो क्यों किया है। नॉर्मली येलो राइस तो अपने इंडिया में होता है ना, लेमन राइस। ये लेमन राइस तो नहीं है, इनफैक्ट
राइस ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से रखे हुए हैं, जिसके कारण से ना बार बार रीहीट करके राइस जो हैं थोड़े से कड़े हो गए हैं। बट ग्रेवी के साथ आई एम श्योर थोड़े अच्छे लगे होंगे। लेट्स सी ग्रेवी कैसी है चिकन की। गुड, अच्छा है ये भी। बट जैसा मैं अभी चीज़ वाले में बोल रहा था कि वहाँ छोले मीठे थे, यहाँ पर इस चिकन की ग्रेवी में भी थोड़ी सी मिठास है। तो मुझे लग रहा है कि बिकॉज़ यहाँ पे ना अमेरिकन्स बहुत होते हैं, फ्लाई करेंगे यहाँ से JFK से, तो उनको उतना ज़्यादा मसाला या तीखापन ना लगे, इसलिए आई एम श्योर कि थोड़ा सा मीठापन ऐड करा है। बट चिकन इसमें देखो तो चिकन काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो रहा है, कुक है, तो अच्छा है। लेकिन अपने इंडियन जो प्रॉपर इंडियन देसी जो चिकन करी होती है वैसा तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। देन अगर इसका समोसा ट्राई करें, समोसा किसी भी एंगल से अपने इंडिया वाला समोसा तो नहीं लग रहा है। एंड अगर देखो तो पूरा कुक भी नहीं है, कच्चा लग रहा है ये थोड़ा सा। तो ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, पता लगेगा कच्चा है कि कैसा है। थोड़ा सा कुक हो सकता था, तो ये प्रॉपर जो जैसे करना चाहिए ना, फ्राइड या फिर रोस्ट जो भी करें, बट ये अभी पूरी तरह से बना तो नहीं है, तो खाने में तो एवरेज है ये। तो चलिए अब ट्राई करते हैं यहाँ का वेज आइटम। एंड मेरा जो सबसे फेवरेट आइटम है राजमा चावल। चावल तो वही हैं जो कि टाइट हैं, बट लेट्स सी, क्या पता राजमा के कारण से इनका टेस्ट इम्प्रूव हो जाए। द गुड पार्ट इज़ कि राजमा में बिल्कुल भी मिठास ऐड नहीं करी है, मसाले थोड़े कम हैं। बट ऐसे ही बनाना चाहिए कि अगर यहाँ के लोग मसाले कम खाते हैं तो कम मसाले डालो, बट शुगर या मीठापन ऐड ना करो। राजमा चिकन मैंने दिखाया उसमें मीठापन था, इसमें राजमा में बिल्कुल भी कुछ भी मीठा ऐड नहीं किया है, बस थोड़े से मसाले कम है, लेकिन अच्छा है, राजमा अच्छा हो रहा है। देन अगर मैं ये पनीर और पालक पनीर ट्राई करूँ, पालक पनीर इज़ गुड, बट उसमें पालक ही गुड है, पनीर इसमें भी थोड़ा सा देखो। पनीर को अगर मैं ट्राई करूँ, ये पनीर में कितनी मेहनत लग रही है, तो पनीर इसका टाइट है, सॉफ्ट नहीं है, तो पनीर इज़ नॉट गुड। एंड देन लास्ट ऑप्शन यहाँ का गोभी की सब्ज़ी। गोभी में भी वही सेम प्रॉब्लम है, चीनी ऐड करी हुई है, जिसके कारण से गोभी की सब्ज़ी भी मीठी लग रही है। तो जितने भी मैंने अभी आइटम ट्राई करे, सबसे अच्छा हो रहा है राजमा और चावल। तो राजमा चावल लेते हैं यहाँ पे और इनको यहाँ ख़त्म करते हैं। देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ मीठे में है तो मीठा कुछ लेके आते हैं इसके बाद। तो अब है मीठे की बारी, और मीठे में तो आई एम श्योर कि मीठा मस्ट बी द सेफेस्ट ऑप्शन, बिकॉज सब्जी में तो मीठा मिला दिया, मीठे में तो और क्या मिलाएंगे। तो यह है मीठा श्रीखंड। तो इसको तो देख करके अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है बिल्कुल अपना ऑथेंटिक जो श्रीखंड होता है, बिल्कुल इंडिया वाला लग रहा है, बहुत अच्छा है। मिठास है आम की, और हल्का सा जो है खट्टापन भी है, अच्छा लग रहा है। विद ब्राउनी तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लगेगा। तो ब्राउनी के साथ मिक्स करके खाते हैं। वेरी गुड। तो आई थिंक राजमा और ये श्रीखंड विद ब्राउनी, ये यहाँ के सबसे बेस्ट आइटम है। एयर इंडिया लॉन्च के बाद अब हम जाएंगे यहाँ पर JFK एयरपोर्ट के सबसे बेस्ट लॉन्च में, तो बट वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो इसी के साथ यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।